नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीजी टेट में पूछे गए बाल विकास के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम लिखिए। पहला ऑप्शन है संवेदी क्रियात्मक, फिर औपचारिक संक्रियात्मक, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर स्थूल संक्रियात्मक। दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तीसरा ऑप्शन दिया गया है संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। और चौथा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और संवेदी क्रियात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण का सही क्रम क्या होगा? पहला आता है आपका संवेदी क्रियात्मक, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, फिर स्थूल संक्रियात्मक और उसके बाद आता है औपचारिक संक्रियात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है। पहला ऑप्शन है मानसिक, अधिगम, फिर शारीरिक और चौथा ऑप्शन है सामाजिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है तो वह अधिगम की अपंगता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक संवेग है तो प्राथमिक संवेग में कौन कौन से आते हैं? पहला ऑप्शन है गर्व, शर्म और सहानुभूति। दूसरा ऑप्शन आश्चर्य, भय, गुस्सा। तीसरा ऑप्शन है गर्व, भय और ग्लानिनी। चौथा ऑप्शन है शर्म, गुस्सा और सहानुभूति। तो प्राथमिक संवेग में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? प्राथमिक संवेग में आते हैं आपके आश्चर्य, भय और गुस्सा। ये सभी जो होते हैं प्राथमिक संवेग में आते हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विशिष्ट बालक कौन है? पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप से विकलांग, दूसरा है मानसिक बंद, तीसरा ऑप्शन है जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है, और चौथा ऑप्शन है जो जोखिम पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विशिष्ट बालक जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न होती है उसको हम विशेष आवश्यकता वाले बालक कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आईएटी शिक्षकों का एक समूह है जो, पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। दूसरा ऑप्शन है विकलांग बच्चों के पाठ्यक्रम को विकसित करने में सहायता करता है। तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट बच्चों को पढ़ाता है और चौथा ऑप्शन है सामान्य बच्चों को पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो व्यक्तिगत विकलांग छात्रों की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस कार्यक्रम के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष के लिए, दूसरा है 6 से 10 वर्ष के लिए, तीसरा ऑप्शन है 0 से 10 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 10 वर्ष के ऊपर के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 0 से 6 वर्ष के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? पहला ऑप्शन है आदत, तो ये तो होता है, दूसरा है ज्ञान, ये भी होता है, तीसरा है परिपक्वता, तो ये नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा इसमें जो होता है सीखने का अर्जन नहीं है, परिपक्वता हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। पहला है सेफेलोकॉन, दूसरा ऑप्शन है प्रोक्सिमोडेक्स्टियल, तो और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, तीसरा ऑप्शन है निश्चित नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? ए और बी दोनों जो होंगे इसके करेक्ट होंगे, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है सिर्फ कक्ष में, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है शाला के अंदर, क्या सीखना सिर्फ शाला के अंदर होगा क्या? ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा शाला के बाहर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन है शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
वाय गुणसूत्र में खालिस्तान नामक, यहाँ पे डैश था दोस्तों, खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास रूप में हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? SYR दूसरा ऑप्शन दिया गया है, RSY तीसरा ऑप्शन है, S और Y चौथा ऑप्शन है, RY और S। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका S और Y जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है युग्मनज, भ्रूण, गर्भ शिशु, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण, फिर गर्भ शिशुस्थ, उसके बाद दिया गया है युग्मनज, तीसरा ऑप्शन युग्मनज, गर्भस्थ शिशु और भ्रूण, चौथा ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु, भ्रूण और युग्मनज। तो जन्म पूर्व विकास का सही क्रम क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा पहले युग्मनज, फिर भ्रूण और उसके बाद गर्भस्थ शिशु, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? पहला है साधारण से जटिल, दूसरा है मूर्त से अमूर्त, तीसरा ऑप्शन है पूर्ण से अंश और चौथा ऑप्शन है केवल साधारण या मूर्त। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा केवल या साधारण या मूर्त को नहीं अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक के भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? पहला ऑप्शन है सिर्फ संख्या, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सिर्फ द्रव्यमान, तीसरा ऑप्शन है सिर्फ द्रव्यमान और संख्या और चौथा ऑप्शन दिया गया है द्रव्यमान कॉमा संख्या और क्षेत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तु, द्रव्यमान यानी कि मास, नंबर और एरिया को समझने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर्ग की कौन सी अवस्था में है? पहला सजा तथा आज्ञाकारिता चरण 1, दूसरा है व्यक्ति केंद्रित प्रयोजन तथा विनिमय चरण 2, तीसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की चरण 3 और चौथा ऑप्शन है अधिकार तथा सामाजिक व्यवस्था बनाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका सजा तथा आज्ञाकारिता की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से समान से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है जो सहसामयिक रूप से जुड़ी या फिर परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है जो विकासात्मक अवस्था से प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पहला है APA द्वारा, दूसरा ऑप्शन है MCI, तीसरा ऑप्शन है DRDO और चौथा ऑप्शन है AAMR द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका AAMR द्वारा यह जो है परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेरेटोजन। टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान वायरस के विकास को प्रभावित कर सकता है। पहला ऑप्शन है केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को, केवल गर्भस्थ शिशु को, तीसरा ऑप्शन है युग्मनज, भ्रूण और गर्भस्थ शिशु को, चौथा ऑप्शन है केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका युग्मनज को भी प्रभावित कर सकता है, भ्रूण को भी और गर्भस्थ शिशु को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया एक खालिस्तान संबंधित अक्षमता है। पहला है लिखने संबंधी, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है पढ़ने व लिखने, चौथा ऑप्शन दिया गया है गणित में कठिनाई से। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डिसलेक्सिया किससे संबंधित अक्षमता है? तो पढ़ने और लिखने संबंधित एक विकार है जो कि डिसलेक्सिया कहलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अथवा कौन सी, ये अथवा नहीं दोस्तों ये अवस्था होगा, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? कौन सी अवस्था है जिसमें शारीरिक मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत जल्दी होते हैं? पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा ऑप्शन है वृद्धावस्था, तीसरा ऑप्शन है
बाल्यावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका किशोरावस्था में जो है शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन बहुत शीघ्र तेजी से होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। जो प्रकृति होते हैं और पोषण होते हैं ये विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं। पहला ऑप्शन है जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। दूसरा ऑप्शन है पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तीसरा ऑप्शन है प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। चौथा ऑप्शन है प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा प्रकृति और पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने की अंतःक्रिया करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कौन सी क्या कर रही है। पहला ऑप्शन है व्यवस्थापन, दूसरा है समायोजन, तीसरा है समावेशीकरण और चौथा है पहचान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका समावेशीकरण। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है समय में खाली स्थान समय में एक शब्द ही भरो, यहाँ पे डैश होगा, खाली स्थान समय में एक ही शब्द को भरो। तो बड़ा बच्चा उसके साथ क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन है रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, तो ये तो गलत होगा। दूसरा समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। दूसरा चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है। और चौथा ऑप्शन है इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा बच्चा जो है छोटे बच्चे के साथ इसके फोल्डिंग यानी कि उसकी टेम्पररी मदद कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है। पहला है आनंद एवं सुख से, दूसरा है आत्मगौरव से, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व भिन्नता से और चौथा है उपरोक्त सभी से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा व्यक्ति के संवेग की हम पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन परिपक्वता संबंधित परिवर्तन होते हैं कहलाता है। पहला ऑप्शन है प्रवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है शैशवावस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बाल्यावस्था। तो ऑप्शन नंबर बी बाल्यावस्था आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है। पहला है स्वायत्ता बनाम शर्म से चुना जाए, दूसरा है पहल बनाम अपराध बोध से, तीसरा ऑप्शन है विश्वास बनाम अविश्वास से और चौथा है पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका विश्वास बनाम अविश्वास से, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों, आईक्यू होता है, वो कितना होता है। पहला ऑप्शन है 90 से 110, दूसरा है 20 से 49, तीसरा ऑप्शन है 50 या 75 से 90 तक और चौथा ऑप्शन है 20 से नीचे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 50 या 75 से 90 तक के बीच में होती है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। पहला ऑप्शन है OCR साधन, दूसरा ऑप्शन है ब्रेल, तीसरा ऑप्शन है तकनीकी सहायता यंत्र और चौथा है प्रशस्तन व स्पर्शीय सहायक यंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ब्रेल लिपि कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेल कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। जो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है उसे पहचानना है। पहला ऑप्शन है वस्तु को पकड़ना,
दूसरा है बटन लगाना, तीसरा है कूदना और चौथा ऑप्शन दिया गया है भोजन करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका कूदना जो होता है एक सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक लगाव को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है चलना सीखना, दूसरा ऑप्शन है भाषा का विकास, तीसरा ऑप्शन है भोजन करना सीखना और चौथा ऑप्शन है अलग होने की घबराहट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका अलग होने की जो घबराहट होती है वो भावात्मक लगाव को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की संवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं कि पहला ऑप्शन है नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है, दूसरा ऑप्शन है नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है जैसे कि आवाज, रंग व गंध को पहचानना, तीसरा ऑप्शन है नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है और फोर्थ ऑप्शन है जन्म के साथ केवल सुनने की शक्ति ही पूर्ण विकसित होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका नवजात शिशु जो है कई चीजें कर सकता है जैसे आवाज करेगा, रंग को पहचान लेगा, गंध को भी पहचान लेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लता जानती है कि पीले व नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा तो वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी क्या कहलाएगी? पहला ऑप्शन है संरक्षण की कमी, दूसरा है उत्क्रमणीयता की कमी, तीसरा है जादुई सोच और चौथा ऑप्शन है स्पष्टता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा उत्क्रमणीयता की कमी जो होगी इसके कारण वह उत्तर नहीं दे पाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये थी दोस्तों आपकी बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले जो भी शिक्षक भर्ती हैं दोस्तों उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन प्रश्न को आप जरूर हल करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।